जब भी आप दुखी होकर स्मोक करोगे, जब भी आप खुश होकर स्मोक करोगे, आप जब भी आप कुछ नहीं करे होगे स्मोक करोगे, जब आप कुछ करके खुश होगे तब भी स्मोक करोगे। लिटरली स्मोकिंग स्मोकिंग स्मोकिंग। आपकी ज़िंदगी सिर्फ स्मोक से भर जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके लंग्स, आपके स्टेमिना हिल जाएंगे। टू बी अवेयर ऑफ एडिक्शन दैट विल कम इन फ्यूचर 100%। उन एडिक्शंस को अभी से जान लो जो कि फ्यूचर में आपके पास 100% आनी है। अगर अभी से जान लोगे तो आप फ्यूचर में उनमें नहीं पड़ोगे। अगर नहीं जानते तो हाई चांसेस है कि आप उन एडिक्शंस में पड़ जाओ। हमारे गांव में एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा ही पतला है, उसकी स्किन खराब है, उसकी हेल्थ खराब है, उसका सब कुछ एफ्ड अप हुआ पड़ा है, लेकिन उसको गाने का शौक है, वो सिंगर बनना चाहता है। और यकीन नहीं करोगे आप, उस एक दिन जब हमने उसको ग्रुप में बिठाया था कुछ गाने के लिए, मैंने उसको कहा था कि आप रात को आना, गपशप मारेंगे, थोड़ा सा गाएंगे। लिटरली वो बंदा पेक मार के आया था, एल्कोहल पी के आया था। उसने मुझे पर्सनली कहा था कि वो इसलिए पी के आया कि पीने के बाद थोड़ी सी आवाज़ अच्छी हो जाती है, देवता जाती है। लिटरली यार, एक सेकंड के लिए सोचो, ना वो बहुत बड़ा सिंगर है, ना ही उसको कोई पैसे देने वाला है, ना ही उसको पैसे मिलने वाले हैं गाने की वजह से। वो पेक मार के आया है क्योंकि उसको गाना है थोड़ा सा देवता जाएगी आवाज़ में। तो ऐसे एडिक्शंस में आप पढ़ते हो। अब एक बार सोचो, मैं उसको फिर बुलाऊंगा ग्रुप में, वो फिर पेक मार के आएगा क्योंकि उसको गाने के लिए अच्छा आवाज़ चाहिए। और वो बिल्कुल ऐसे गा रहा था जैसे कि उससे अच्छा तो मैं गाऊं, इतना घटिया गा रहा था पीने के बाद। लेकिन उसने पिया क्यों? ना उसको गाने से पैसे मिल रहे हैं, ना कोई बहुत बड़ा सिंगर है वो, फिर भी वो पी के आया है। मैं एक दिन बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, और इसीलिए वो पेक पर पेक मारता जाता है। अच्छा आवाज़ बनेगा, अच्छी सिंगिंग करूंगा तो फेमस हो जाऊंगा। लिटरली लिटरली वो 10 सालों के अंदर, तो 5 सालों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा वो बंदा, अगर ऐसे ही करता रहा तो। और उसको वो एडिक्शंस कहाँ से लगी? किसी बंदे से उसने सुना था कि पैक मारने के बाद आवाज़ अच्छी हो जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं थी उसकी अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से वो बंदा पैक में आ गया, शराब पीने लगा। और अब गाने से पहले जब ग्रुप में कोई बुलाता है उसको गाने के लिए तो वो शराब पी के आता है। लिटरली वो फेमस हो भी गया, वो सिंगर बन भी गया, वो पैसे भी कमा लगा, तो क्या फ़ायदा? वो तो 10 साल भी नहीं जी पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपको गाने का शौक़ है तो लोगों से मत कहो, बस अपने आप में प्रैक्टिस करो गाने की, और अच्छा बनते जाओ गाने में। लेकिन लोगों की ये एडवाइस कभी मत लेना कि एल्कोहल पियो, बिल्कुल ये आपको फक्ड अप कर देगी। एंड दूसरी सिचुएशन जो आने वाली है आपके पास 100%, वो है स्मोकिंग। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन में ऐसा बच्चा रहा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कमरे में रहता था, 24 घंटे अपने घर में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। बाहर निकलता था तो सिर्फ अपने बाथरूम तक, वहाँ से पेशाब करके फिर अंदर रह जाता था। लिटरली मैं ऐसा बच्चा था। तो मुझे कोई समझ नहीं थी बाहर की, मुझे कुछ सोशल स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स मुझे कुछ नहीं आता था, जब तक मुझे चैट टैग भाई नहीं मिले। यूट्यूब पर मैंने फाउंड किया उनको 2023 में, आई थिंक सो। तो उनकी वीडियोस देखते देखते मुझे समझ आ गया कि बाहर निकलना कितना ज़रूरी है, लोगों से बात करना कितना ज़रूरी है, और कैमरा के सामने बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं बाहर निकलने लगा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिला था, मुझे हेजिटेशन होती थी हर चीज़ से, शर्माता था मैं बाहर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं खुलने लगा और दोस्त मेरे बढ़ने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उन दोस्तों के साथ भी रहने लगा जो कि स्मोकिंग करते थे। एंड उनके साथ रहते रहते तो मैं भी स्मोकिंग करने लगा। उनसे कभी एक टोटा मांग लिया कि 2 फूके मार के मैं आपको दे देता हूँ। एंड 2 फूकों से मैं 2 सिगरेट दिन के हो गए, 5 हो गए, पता नहीं कितने हो गए। मैं 2 साल तक सिगरेट पिया, और जस्ट 3-4 महीने पहले मेरी एडिक्शन ये छूटी है। और अभी मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। तो इससे अवेयर रहना, क्योंकि अगर आप ऐसे मेरे जैसे ही बच्चे हो जो कि सारा दिन घर पे रहता है, या फिर आप काम से ही घर बाहर जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में भी ये आएंगे ही आएंगे, दोस्त बनेंगे आपके, स्मोकिंग आएगी आपकी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटी आएगी स्मोक करने की। लेकिन तब मेरी बात ये याद रखना, बिल्कुल मत करना, बहुत पछताओगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपके लंग्स, आपके स्टेमिना हिल जाएंगे, आप खुद पे प्राउड नहीं करोगे मेरे भाई, और ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो अवेयर रहना प्लीज़। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसी के साथ बाय बाय।